नमस्कार आप सभी को, मैं दुर्गेश मिश्रा स्वागत करता हूं चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री चैनल पे आप क्लास 10 की मैथ, साइंस, सोशल हमारे लाइव लेक्चर के थ्रू, जिससे हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उसके थ्रू आप इससे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी पेड बैच नहीं ले रहे हैं। साल के एंड तक फ्री में आपको यहाँ से क्लास 10 का पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा एंडिंग तक पढ़ाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ यू कैन एंजॉय द वीडियो। कल चैप्टर चालू किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ जो बच्चे एब्सेंट रहेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो अगर मूव कर रहे होते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम अलाइव ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट है बॉडी का, ठीक है, एनिमल जो भी मूवमेंट करते हैं बॉडी का, उस मूवमेंट से हमें समझ में आ जाता है वो अलाइव है। अगर वो अलाइव है तो वो किसी भी स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स दे सकता है। स्टिमुली क्या होता है? कोई भी एनवायरमेंट से आने वाला चेंज जो हमारी बॉडी पे आ रहा है, डन, समझ में आया, वो स्टिमुली कहलाता है। क्लियर हो गया? अब स्टिमुली अगर हमारे पास आ रहा है तो उसका रिस्पॉन्स हमें करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कल भी बताया था, डन, ये बहुत सारे एग्जांपल दिए थे इसके। कोई गर्म तवा उस पर हाथ छू जाएगा तो वो एक स्टिमुली है। स्टिमुली से हम क्या करेंगे? अपना हाथ हटा लेंगे। डन, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स है। प्लांट भी मूवमेंट करते हैं, कुछ मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट होता है, कुछ मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग मूवमेंट होता है। इसके बाद एनिमल जो होता है, एनिमल के पास मूवमेंट करने के लिए या स्टिमुली का रिस्पॉन्स देने के लिए एनिमल के पास दो तरीके के सिस्टम होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है? नर्वस सिस्टम में ब्रेन प्रेजेंट होता है, ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है और नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि इस चैप्टर में हम आगे चल के पढ़ेंगे। डन, और साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन एक प्रकार का केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में ढेर सारी एक्टिविटी करता है, जिसके कारण हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब चीजों का रिस्पॉन्स कर पाते हैं। प्लांट के अंदर सिर्फ हार्मोन होता है, उनके पास ग्लैंड भी नहीं होता है, सिर्फ हार्मोन प्रेजेंट होता है और कुछ नहीं। इसके बाद क्या दिया बेटा हमें? इंट्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करता है जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आता है उसके लिए। एग्जांपल क्या है? इंसान है, उसने गर्म बर्तन छू लिया तो वो अपना हाथ हटा लेगा। तो जो गर्म बर्तन है वो स्टिमुली है और जो हाथ हटाया है वो रिस्पॉन्स है। फाइन। स्टिमुली क्या होता है? जो भी चेंज आ रहा है उसको स्टिमुली कहता है। चलिए नेक्स्ट। लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये सब स्टिमुली है जिसके लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए। तो प्लांट जो होता है उसके पास वेरी लिमिटेड वे होता है स्टिमुली का रिस्पॉन्स करने के लिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ हार्मोन्स होता है। वेयरएज एनिमल के अंदर हार्मोन के साथ साथ नर्वस सिस्टम भी होता है। तो एनिमल के पास काफी एक्सटेंड होता है कि वो अपने जो भी उसके पास स्टिमुली आया है उसका इजीली रिस्पॉन्स कर सके। डन, इतना हमने पढ़ लिया अभी तक। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट एंड एनिमल जो होता है वो अपने बिहेवियर पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम और अलग अलग हार्मोन्स होता है। तो पहले हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। तो प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन से होता है। ये 5-6 हार्मोन यहाँ लिखे हुए हैं: ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। ऑक्सिन क्या करता है? इलोंगेशन ऑफ सेल, elongation and cell division of and xylem differentiation of root and shoot both prevent premature fall of leaf को पहले टूट गिरने बचाता है, फ्रूट और फ्लावर को भी। नेक्स्ट गिबरेलिन क्या होता है बेटा? डोरमेंसी को ब्रेक करता है, मतलब इनएबिलिटी ऑफ ग्रोथ को वो रोक देता है, मतलब हटा देता है, ब्रेक कर देता है। एबिलिटी टू ग्रोथ बढ़ा देता है, मतलब कोई प्लांट अगर उग नहीं पा रहा है बीज में से तो उसको प्रमोट करता है कि वो बीच में से प्लांट निकल जाए। गिबरेलिन हार्मोन ही करता है। इन्वॉल्व मेनली इन द शूट एक्सटेंशन, जो मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट है उसके एलोंगेशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गिबरेलिन स्टिमुलेट एलोंगेशन ऑफ द शूट ऑफ द वेरियस प्लांट पार्ट। ठीक है। साइटोकिनिन सेल डिविडेशन करता है। डिले ऑफ द एजिंग ऑफ द लीफ की उम्र को बढ़ा के रखता है, उसको जल्दी बुढ़ा नहीं होने देता, लीफ को जल्दी मुरझा के गिरने नहीं देता। साइटोकिनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा का ओपनिंग करता है, समझ में आया? पानी को लूज करेगा किसमें से? गार्ड सेल्स में से, ताकि स्टोमेटा ओपन हो सके। देन
दे ऑल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड इट प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज करता है, गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरेगा कुल मिला के। एब्सिसिक एसिड प्रमोट द विल्टिंग एंड द फॉलिंग ऑफ द लीफ, पत्तियों को मुरझा के गिरने से बचाएगा। देन इट ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर को डिटैच होने से बचाता है पेड़ के अंदर से। डिटैच मतलब टूट के जो गिर जाती है उससे बचाता है। वो प्रीमेच्योर फॉल को का है, साइटोकिन प्रीमेच्योर फॉल को बचाता है। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो डिटैचमेंट कर देता है, पत्ती को जल्दी तोड़ता है और गिरा देता है फ्लावर और फ्रूट भी उसकी लाइन में। आज हम पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट के बारे में। प्लांट मूवमेंट क्या होता है? जो भी स्टिमुली है, स्टिमुली का रिस्पांस देने के लिए प्लांट अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करता है, उसी को हम प्लांट मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है बेटा? लोकोमोशन का मतलब होता है पूरी तरह से मूव ना करना। लोकोमोशन मतलब होता है एक ही जगह पे रह के किसी बॉडी पार्ट को ना हिलाना। ठीक है, दैट डू नॉट शो लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब जैसे इंसान है, इधर खड़ा था, रिस्पॉन्स दे रहा तो एक दो कदम चल गया, पूरा इधर आ गया, ये लोकोमोशन है ना? समझना है कहने का मतलब क्या है? प्लांट ऐसे लोकोमोशन थोड़ी करता है, आज इधर खड़ा है, कल को धूप लग गई तो इधर आओ, इधर उखड़ के यहाँ लग जाएंगे। तो लोकोमोशन प्लांट शो नहीं कर पाता, समझ में? वो अपने बॉडी पार्ट को हिला सकता है एक ही जगह पे खड़े होकर। लोकोमोशन मतलब होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चले जाना, तो बेचारा लोकोमोशन शो नहीं कर पाता। ऐसा इंटायर बॉडी को मूव नहीं कर पाएगा अपना। इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द प्लांट मूव्स अंडर इन्फ्लुएंस इन द एक्सटेंट ऑफ द स्टिमुली। स्टिमुली के इन्फ्लुएंस में, स्टिमुली कौन कौन से? लाइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, केमिकल सब्सटेंस, वाटर एंड टच। ये पांच हैं, 1 2 3 4 और 5। ये पांच हमारे पास स्टिमुलस दिए हुए हैं, इनके इन्फ्लुएंस में अपने बॉडी पार्ट को वो हिलाता है। कितने बेटा? 5। लाइट, देन टच, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वाटर और केमिकल। 5 वाटर, टच, ग्रेविटी, लाइट और केमिकल सब्सटेंस। 5 है। देन कितने बेटा? 5। फिर से याद कर लो। टच, समझना किसी प्लांट को अगर टच करोगे तो पहला हो गया। दूसरा, उसके पास वाटर होना चाहिए, वाटर को देख के रूट उसके पास जाता है या उससे दूर जाता है, ये भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद लाइट, सनलाइट को देख के जो प्लांट है वो अपना फेस बदलता है, ये तीसरा हो गया। ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। चौथा हो गया केमिकल सब्सटेंस, 5 हो गया केमिकल सब्सटेंस। ये 5 होते हैं। कितने होते बेटा? 5। ठीक है, लिख के देख लेना, याद कर लेना। देन अभी ये पूरे पढ़ेंगे हम, आगे आएगा सब। चलो एग्जाम्पल, वन साइड ऑफ स्टेम हैज मोर ऑक्सीजन देन द अदर साइड। अच्छे समझना, ऑक्सीजन एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है। कह रहा है कि वन साइड ऑफ द स्टेम, स्टेम के एक साइड पर ऑक्सीजन ज्यादा है देन दूसरे साइड से। मान लो एक प्लांट है, प्लांट के इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन ज्यादा है और इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन कम है। तो यहाँ पे मोर ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है बेटा? मोर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है बेटा? कम है। यहाँ पर मोर ऑक्सीजन है और वहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है बेटा? कम है। यहाँ पे लेस ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है बेटा? हमारे पास कम है। तो यहाँ पे मोर ऑक्सीजन है, यहाँ पे लेस ऑक्सीजन है। ठीक है, ऐसा समझो। The side of the stem having more oxygen hormone will grow faster. जिस पार्ट में ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा। Then this is cause the stem to bend under the influence of stimuli. तो ऑक्सीजन एक प्रकार का स्टिमुली हो गया, जिसके कारण जो प्लांट है वो एक तरफ क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। जिससे ज्यादा ग्रो करेगा उससे ज्यादा पत्ते होंगे, उस साइड प्लांट हल्का सा झुक जाएगा और उस साइड प्लांट नहीं झुकेगा। ऑब्वियस सी बात है। क्लियर हो गया? बात है समझ में? तो जिस साइड ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा होता है उस साइड प्लांट ज्यादा ग्रो करता है, जिस साइड ऑक्सीजन हार्मोन कम होता है वहां प्लांट ज्यादा ग्रो नहीं करता। द मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूजुअली कॉल्ड द ग्रोथ मूवमेंट। जब भी कोई मूवमेंट होता है और वहां पर अगर प्लांट का ग्रोथ हो रहा हो, ऐसे मूवमेंट को हम ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। लिखा हुआ है द मूवमेंट विच एनी पार्ट ऑफ द प्लांट यूजुअली ग्रोथ मूवमेंट। ज्यादातर जो प्लांट के मूवमेंट होता है उसमें प्लांट का ग्रोथ ही होता है, उससे प्लांट बढ़ता ही है।
जैसे ऑक्सीजन वाला हो गया। अभी बहुत सारे ग्रोथ मूवमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? ग्रोथ मूवमेंट। तो मूवमेंट हमारे पास दो टाइप के होता है, एक होता है ट्रॉपिज्म, एक होता है नेस्टिक। दो प्रकार के प्लांट मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिज्म और नेस्टिक। क्लियर हो गया? फिर से समझा दे रहा हूँ, क्या क्या पढ़ लिया देख लो, एक बार फिर से देख लो। देखो यहाँ तक कल तो पढ़ लिया था, साइटोकिनिन एब्सिसिक एसिड तो ये हार्मोन होता है, ये अपने सो एंड सो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा काम करके दिखाते हैं प्लांट के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूव कब करता है? जब भी कोई स्टिमुली आता है तो प्लांट उसका रिस्पॉन्स देने के लिए मूव करता है। ज्यादातर जो प्लांट के मूवमेंट होते हैं वो ग्रोथ मूवमेंट होते हैं। अब कौन कौन से हमारे पास स्टिमुली आ रहे हैं जिनको देख के प्लांट मूव करता है? लाइट, डन, केमिकल, वाटर, टच और ग्रेविटी। 5, ठीक है? केमिकल, वाटर, ग्रेविटी, टच और लाइट, ये अपने पास 5 है। डन? क्लियर हो गया? तो ये पांचों के लिए प्लांट क्या करता है? मूव करता है। अब मूवमेंट दो प्रकार के होता है, एक होता है ट्रॉपिज्म, एक होता है नेस्टिक। क्या होता है बेटा? एक ट्रॉपिज्म और एक नेस्टिक। दो प्रकार के प्लांट मूवमेंट होते हैं। कितने प्रकार के प्लांट मूवमेंट है? दो प्रकार के, ट्रॉपिज्म और नेस्टिक। क्लियर हो गया? अब जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये ग्रोथ मूवमेंट होता है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है बेटा वो क्या होता है? ग्रोथ मूवमेंट। मतलब जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये जब भी ग्रोथ होगा, ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ को कॉज करेगा, ऐसे मूवमेंट को हम ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। ऐसा कोई भी मूवमेंट जो ग्रोथ को कॉज करता है उसे हम ट्रॉपिज्म मूवमेंट कहते हैं। या ऐसा समझ लो ट्रॉपिज्म मूवमेंट ग्रोथ कॉज करता है। क्लियर हो गया? मतलब ये जो ट्रॉपिज्म मूवमेंट है, इसके मूवमेंट में प्लांट का ग्रोथ ही हो रहा है, प्लांट में पत्तियां बढ़ जाएंगी, उसमें फ्रूट लग जाएगा या कुछ ना कुछ काम हो जाएगा उसका। नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट नहीं होता। नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट नहीं होता। डन? समझ में आया? एक सेकंड। नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट नहीं होता। डन? अब ट्रॉपिज्म ग्रोथ मूवमेंट कैसे है? सुनो, द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ट्रॉपिज्म। डन? समझ में आ गया? वही कह रहा है, ऐसा ग्रोथ मूवमेंट जिसमें प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली के लिए। मान लो हीट, लाइट, जो भी ग्रेविटी है, केमिकल है, जो भी चीजें हैं, ये पांचों स्टिमुली है, इसके लिए रिस्पॉन्स करेगा। कौन रिस्पॉन्स करेगा? प्लांट। द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिटरमाइन, जो भी डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस है वो डिटरमाइन करता है क्या? डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट में एक प्रकार का ग्रोथ मूवमेंट है, इसमें डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स को भी देखा जाता है। इसमें प्लांट पार्ट को आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हुए देखेंगे। ठीक है? इसमें प्लांट पार्ट को क्या करते हुए देखोगे बेटा? एक पर्टिकुलर पोर्शन में क्या देखोगे बेटा? मूव करते हुए देखोगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब if the growth movement of a plant part is toward the stimuli is called positive tropism। ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहता है। लेकिन जब भी प्लांट पार्ट स्टिमुली के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो उसको हम नेगेटिव ट्रोपिज्म कहता है। मतलब सुनो, सनलाइट इस तरफ से आ रही है, जो हमारा स्टेम है वो सारे सन की तरफ झुक गए, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोलेंगे, क्योंकि सन की तरफ जा रहा है। अभी सन से अपोजिट जाए, मतलब सन इधर है, प्लांट ऐसे था, मान लो प्लांट का जो रूट है, रूट अपोजिट जाने लगे, रूट सन इधर है, रूट अपोजिट जाने लगे, तो रूट क्या शो कर रहा है? नेगेटिव ट्रोपिज्म शो कर रहा है। क्लियर हो गया? बात है समझ में? तो ट्रोपिज्म कितने टाइप के होता है? दो टाइप की होता है। एक हमारे पास हो गया पॉजिटिव ट्रोपिज्म, एक होता है हमारे पास नेगेटिव ट्रोपिज्म। ये दो टाइप के ट्रोपिज्म हमारे पास होता है। अच्छा, ट्रोपिज्म में एक चीज और है, ये ग्रोथ मूवमेंट होने के साथ साथ ये एक प्रकार का डायरेक्शनल भी है। इसमें डायरेक्शन भी देखा जा सकता है, तो ये डायरेक्शनल भी है। लेकिन हमारे पास जो नेस्टिक मूवमेंट है ये डायरेक्शनल नहीं है। इट इज नॉट डायरेक्शनल, नॉट डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल नहीं है। समझ में आया? तो हमारे पास जो ट्रोपिज्म है, ग्रोथ मूवमेंट है, ये डायरेक्शनल है, मतलब किसी ने एक सर्टेन डायरेक्शन में होगा। जैसे सनलाइट है, पेड़ है तो सनलाइट के डायरेक्शन में चला जाएगा, या तो सनलाइट से अपोजिट डायरेक्शन में उसका कोई पार्ट चला जाएगा। डन? समझ में? या तो रूट है, या तो पानी की तरफ भागने लग जाएगी, शूट पानी से अपोजिट भागेगा। तो एक पॉजिटिव ट्रोपिज्म दिखा रहा है, मतलब जो स्टिमुली की तरफ जाओगे आप, अगर प्लांट पार्ट स्टिमुली की तरफ जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और अपोजिट जा रहा है तो नेगेटिव।
अब यहाँ पे कुछ 5 ट्रॉपिज्म है जो आपने वहां पढ़े थे वही। लाइट को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, केमिकल कीमोट्रॉपिज्म, वाटर हाइड्रोट्रॉपिज्म और टच थिग्मोट्रॉपिज्म। कितने ट्रॉपिज्म है? 5। लाइट के बाद दिया है ग्रेविटी, केमिकल, वाटर एंड टच। तो फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म, ये 5 ट्रॉपिज्म हमको दिए हुए हैं। ये बहुत अच्छी सी एक्टिविटी दी है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की एक्टिविटी लाइन बाय लाइन पढ़ते चला करो, बिल्कुल फायदे में रहोगे। कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है अरे यार ये हमने, देखो जो भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा है ना, वो सारे क्वेश्चन लेक्चर में कवर किए हुए टॉपिक से ही होंगे। लेकिन अब आप एक्टिविटी छोड़ के जाओगे तो एक्टिविटी में क्या होता है, वो आपको थोड़ा एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला सिस्टम हो जाता है कि आपको एक सिचुएशन में दे देते हैं बना के, आपको हमेशा थ्योरेटिकल बना के नहीं देते। वो समझ में? एक्टिविटी में क्या बोलेगा, एक बीज लो, उसको मिट्टी के अंदर डालो, फिर वो कुछ दिन बाद उगेगा, मतलब वो एक एक्सपेरिमेंट जैसा हो जाता है, ठीक है। तो वो पढ़ के जाओ, क्वेश्चन उसमें से वो बना के देता है। अभी जैसे यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया, अब उसी में नाम डाल देगा। मान लो सरिता is a girl having some seed, he is put and the seed into the conical flask, after some time she has seen something, what is the behavior pattern of the plant, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा वो। समझ में कहने का मतलब क्या? तो जो भी एक्टिविटी है वो पढ़ के जाओ, उसी में से केस बेस्ड स्टडी बनाते हैं, उसी में से कोई रीजनिंग का क्वेश्चन बना देंगे। मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी से लगभग घूम फिर के बनना है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा देंगे क्वेश्चन को, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ऐसे थोड़ी पूछ लेगा व्हाट इज ग्रोथ मूवमेंट, डिफाइन नेस्टिंग मूवमेंट, इतना आसान थोड़ी बनता है पेपर। वो तुमसे टाइप के अंदर पूछेगा कि ये एक्टिविटी है, बताओ ये लड़की ने यहाँ पे पेड़ कौन सा, ये लड़की ने पेड़ ऐसे बीज डाला, पेड़ होगा, बताओ ये कौन सा ट्रॉपिज्म शो कर रहा है। समझना है? तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा वहां पे कि ये जो एक्टिविटी है ये पढ़ के बताना पड़ेगा कौन सा ट्रॉपिज्म शो कर रहा है। सिर्फ डेफिनेशन रट के चले जाओगे उससे काम नहीं होना, डेफिनेशन रटने से कोई काम नहीं होना। तो जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बना रही है, आपको क्वेश्चन बहुत सारे लगा के देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन जितने लगा के देखोगे टॉपिक उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा माइंड में, है ना। जो क्वेश्चन टॉपिक यहाँ पढ़ा है, एक पहली बात तो मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी टॉपिक जितना मैं पढ़ाता हूँ एक टॉपिक तुम्हारा बोर्ड का नहीं छूटेगा। लेकिन तुम अगर क्वेश्चन नहीं लगाओगे ज्यादा, क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं होगी तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट छूटता जाएगा। डन, चलो सुनो बेटा, एक्टिविटी देखो 6.2 एक्टिविटी है। क्या बोल रहा है एक्टिविटी? एक कॉनिकल फ्लास्क है विद वाटर, पानी लिया, उसमें हमने क्या किया, कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क। फ्लास्क का जो ऊपर वाला नेक है, गर्दन है, उसको कवर करा। कवर करने के बाद बिना वायरी मेश से कवर कर दिया। कीप 2 or 3 फ्लेशी जर्मिनेटेड बीन्स ऑन द वायर मेश। उस वायर मेश में, है ना, जो वायर मेश है उसमें क्या रखना है बेटा, जर्मिनेटेड बीन्स रखने। जर्मिनेटेड बीन मतलब अंकुरित बीज रखने हैं। अंकुरित बीज मतलब ऐसे बीज जिसमें तो वो व्हाइट कलर का वो जो निकल जाता है ना हल्का सा पार्ट ऊपर, है ना, वो निकल जाए। हाँ, थोड़ी सी जो हल्का सा जड़ हो वो निकल चुकी हो, ठीक है। क्लियर हो गया? टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन एंड साइड। एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है जो कि एक तरफ से ऊपर, कुछ इस तरीके से। डन, एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है जो कि एक तरफ से ऐसे ऊपर। डन। अब क्या बोल रहा है, कीप द फ्लास्क इन द box in such a manner that the open side of the box face light coming from the window। तो डब्बा ऐसे रखा है, सामने से सूरज की रोशनी उस पेड़ पे ऐसे पड़ रही है। ये देखो डायग्राम लगाया हुआ है, ठीक है। डब्बा ऐसे देखो, ऐसा एक इधर, दो नीचे से, ऐसे कार्डबोर्ड जूते का डब्बा ऊपर से खोल के फाड़ के वो अलग कर दो, जो बचेगा वो जूते का डब्बा ऐसे रखना। इसमें जूता आता है ना, वो वाला डब्बा। मेरे को वही एग्जाम्पल याद आ रहा है, वो ऐसे ही होता है। जूते के डब्बे के ऊपर देखो, मिठाई का डब्बा पतला होता है, उसमें आएगा नहीं, जूते के डब्बे में आ जाएगा। केक का डब्बा भी कह रहा भाई, लेकिन केक का डब्बा कहीं कहीं वो ऐसा ऊपर वाला रहता है, तो उसको खोलो तो पूरा खुल जाता है कहीं कहीं, लेकिन जूते का डब्बा ऐसा नहीं होता। तो भाई ये हमारे पास जो यहाँ पे बीज डाला हुआ था, इसमें से कुछ दिन में ऐसे प्लांट बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इधर देखो, आफ्टर 2 to 3 days you will notice that the shoot bend toward the light and root away from the light। वो ये कह रहा है कि आप एक चीज ऑब्जर्वेशन में देखोगे कि जो इसके अंदर जो पेड़ बनेगा वो जर्मिनेटेड सीड में से, उसमें से जो शूट वाला पार्ट है वो सनलाइट की तरफ जा रहा होगा, मुड़ रहा होगा, और जो रूट वाला पार्ट है वो थोड़ा दूर जा रहा होगा। जैसे शूट देखो इस तरफ जा रहा है, शूट देखो इस तरफ मूव कर रहा है,
और जो हमारे पास रूट वाला पार्ट है, देखो शूट वाला पार्ट इधर को जा रहा है, ब्लैक से बना देता हूँ दिख रहा होगा, और जो रूट वाला पार्ट है देखो हल्का सा पीछे जा रहा है। तो ये वाला हमारे पास पॉजिटिव ट्रॉपिज्म दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, और ये निगेटिव दिखा रहा है। क्लियर हो गया? तो ट्रॉपिज्म दोनों अलग अलग है। देखो बेटा आगे, नाउ टर्न द फ्लास्क। कुछ दिन बाद क्या करो, फ्लास्क को उल्टा करके रख दो। उल्टा, अरे ऐसे नहीं उल्टा, ऐसे घुमा के रख दो। ऐसे ये ऐसा रखा है ना, इसको ऐसे ऐसे, मतलब ये जो अपने जो पेड़ वाला शूट वाला पार्ट है, वो शूट वाला पार्ट इधर को आ जाए। कुछ दिन बाद ये वाला पार्ट इधर आ जाए, रूट वाला पार्ट इधर चला जाए। आप कुछ दिनों बाद ये ऑब्जर्वेशन में देखोगे, देखो इसमें लिखा हुआ है आफ्टर 2 to 3 days, देखो ना, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद आपको दिखेगा कि पेड़ ने फिर से अपना जो मुंह है वो इस तरफ सन की तरफ मोड़ लिया, और जो रूट है उसने अपना जो फेस है वो अगेन सन से अपोजिट मोड़ लिया है। डन? क्लियर हो गया? चलो, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा शूट है वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म दिखा रहा है, और यहाँ पे हमारा जो रूट है वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म दिखा रहा है। डन? समझ में आया? अभी ये ट्रॉपिज्म किसकी वजह से हो रहा है? लाइट की वजह से हो रहा है। तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, शूट क्या दिखा रहा है बेटा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, और ट्रॉपिज्म, ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। क्लियर हो गया बेटा? तो हमारे पास ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, ये वाला नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। डन? इसके बाद फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? अभी ये तो बता दिया, ताजा बताया। जब भी मूवमेंट ऑफ द प्लांट हो, जब भी हमारे पास क्या हो बेटा? मूवमेंट ऑफ द प्लांट हो, और जो मूवमेंट ऑफ द प्लांट हमारे पास हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स ऑफ लाइट के रिस्पॉन्स में हो, उसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। टाइप क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी बता दिया, अगर शूट आगे के बढ़ रहा है, सनलाइट की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, ये रूट हमारा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। डन? क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद बेटा जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिक, ये एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम है, शायद वहीं से लिया है, पता नहीं कहां से लिया, लेकिन है। जियोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी ओनली। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, है ना, ग्रेविटी स्टिमुली जो है उसके रिस्पॉन्स में अगर प्लांट अपना कोई भी बॉडी पार्ट मूव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जियोट्रॉपिज्म भी दो प्रकार का होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पे जो शूट है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। देखो, तुमने गमला उल्टा करके भी रख दिया, तब भी, मतलब पहले तो गमला ऐसा था सीधा एकदम, तो ऐसा मजबूरी बोल गई बोलना कि भाई रूट हमेशा ऐसे करके नीचे जा रहा है, क्योंकि वो नीचे ऐसे मिट्टी के अंदर ही ग्रो कर रहा है, और शूट ऊपर जाए। गमला उल्टा करके भी रख दोगे तो शूट ऊपर जाएगा, और जो हमारे पास जड़ है वो कहाँ जाएगी? मिट्टी के अंदर जाएगी। तो ये हमारे पास जो शूट है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, और जो हमारे पास रूट है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। क्लियर हो गया? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर हो गया बेटा? बात है समझ में? डन? जो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाएगा तो ग्रेविटी से नेगेटिव हो गया ना, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, रूट मिट्टी के अंदर ही घुस जा रहा, तो कैसा हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ खींच दी। ग्रेविटी मतलब पता है ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा, अर्थ जो होता है वो अपने तरफ एक फोर्स लगाता है, इंटरनल अट्रैक्शन का फोर्स, सेंटर की तरफ खींचता है हर एक ऑब्जेक्ट को। चलिए, इसके बाद कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या है? हमारे पास जब भी कोई केमिकल आएगा, केमिकल नाम का केमिकल स्टिमुली आएगा, उसके लिए प्लांट पार्ट अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट करे, ऐसे रिस्पॉन्स को हम कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब कीमोट्रॉपिज्म दो टाइप का होता है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म और नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। डन? अब पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म क्या है, नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म क्या है, देखो समझते हैं। इफ अ प्लांट पार्ट शोज मूवमेंट टूवर्ड द केमिकल, केमिकल के टूवर्ड मूव कर रहा है, डन, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। ऐसे मूवमेंट को हम पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। देखो एग्जांपल देखो, ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। डन? इसमें 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टिग्मा, और ये बीच वाला पार्ट होता है स्टाइल, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओवरी। ठीक है, सुनो, और जो स्टिग्मा है, जो पॉलन होता है, पॉलन क्या होता है बेटा? मेल वो पॉलन ट्यूब जो रहता है, जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ट्यूब में से निकलता है। ठीक है, वो जो पॉलन ग्रेन होता है येलो कलर का पाउडर होता है, जो कि मेल सेक्स सेल्स की तरह आप उसको कह सकते हैं, वो यहाँ पे आया हुआ स्टिग्मा पे। ठीक है,
ऐसा प्रोसेस जिससे कि जो पॉलन ग्रेन है, जो छोटा छोटा दाना होता है ना येलो कलर का, वो जो आया हुआ यहाँ तक स्टिग्मा तक पहुंच गया है, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें ही आएगा, प्लांट वाले में आएगा। डन, ये समझ में आ गया। अब ये जो पॉलन ग्रेन है यहाँ तक आ गया, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पॉलिनेशन। अब ये पॉलन ग्रेन को ना अंदर जाना है ओवरी में, तब जाके वहां पे सीड बनेगा, नया बीज बनेगा, जिसको हम फिर से मिट्टी में लगाएंगे और नया पेड़ उगेगा। अभी फ्लावर के अंदर सीड नहीं है, देखते हो ना, जो फ्रूट होता है, जो फ्लावर होता है, उसी में सीड रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पॉलन ग्रेन और जो ओवरी के अंदर एग्स है, वो दोनों यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद यहाँ पर बीज या सीड बनाते हैं। वो सीड अगले प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होता है। समझ में आया? डन। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ से सरकता हुआ नीचे आएगा। डन। तो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पॉलन ट्यूब। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास जो पॉलन ट्यूब है वो पार्शियली डेवलप्ड होती है, पूरी तरह से कभी भी डेवलप नहीं होती। तो अब जो एक केमिकल आया है ना, जो हमारे पास ये केमिकल आया है, इस केमिकल जो नीचे केमिकल जा रहा है, इसके लिए पहले जो हमारे पास पॉलन ट्यूब थी वो पूरी तरह से डेवलप नहीं थी। लेकिन जैसे ये पॉलन ग्रेन आया तो हमारे जो फ्लावर है, फ्लावर की बॉडी में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें पॉलन ट्यूब का रास्ता अपने आप बन गया। पॉलन ट्यूब का रास्ता क्या हो गया बेटा? अपने आप बन गया। जब पॉलन ट्यूब का रास्ता बना तो ऐसे रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। मतलब एक केमिकल आया, उस केमिकल को अंदर जाना था, अंदर जाने के लिए जो रास्ता बनाया हुआ है, जो नया रास्ता बनाया हुआ है, वो क्यों बनाया? केमिकल को जाने के लिए। तो केमिकल के आने पर जो रिस्पॉन्स शो किया गया, अब ऐसा केमिकल को अगर मान लो अंदर नहीं जाने देती तो कौन सा रिस्पॉन्स हो जाता बेटा? नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। क्या होता था बेटा? ये नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ बेटा? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म हुआ है। तो एक केमिकल के प्रेजेंस में एक पॉजिटिव काम हो रहा है, उसको अंदर जाने का रास्ता दिया जा रहा है। ऐसे रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। देखो लिखा हुआ है ऑन द अदर एंड। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे दिया। ऑन द अदर एंड जो प्लांट पार्ट है वो अगर अवे कर दे, ऐसा काम अगर रिस्पॉन्स अगर शो ना करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। देन इसके बाद हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? रूट जो होता है वो पानी को खोजता हुआ चला जाता है नीचे तक, है ना, जहां जहां उसको पानी मिलेगा वहां वो चला जाएगा। देखो इधर ये हमारे पास हाँ, ये जो रूट है वो पानी की साइड मुड़ गई। देखो पहले ये हमारे पास मॉइस्ट सॉइल था, मॉइस्ट सॉइल मतलब नमी था मिट्टी में, लेकिन यहाँ पे पूरी ड्राई सॉइल है, मिट्टी पूरी मतलब ऐसे ड्राई है, और बगल में थोड़ा सा गड्ढा खोद के ऐसे क्ले पॉट में पानी रख दिया, और इधर से क्या किया? जो रूट है वो पानी की तरफ उसका डायरेक्शन मूव करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि उसको पानी चाहिए। तो जो रूट है वो पानी की तरफ मूव करेगी कि उसको पानी इजिली मिल जाए। डन, समझ में आया? तो ये हमारे पास हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाता है। अगर ये जो हमारे पास रूट है ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहा है। रूट क्या शो कर रहा है बेटा? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहा है। यहाँ पे एक थिग्मोट्रोपिज्म भी है, शायद यहाँ दिया नहीं है। थिग्मोट्रोपिज्म में समझा देता हूँ थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है। स्लाइड है शायद उसकी, है नहीं। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है? मेनली हमारे पास थिग्मो मतलब होता है टच। थिग्मो मतलब क्या होता है बेटा? टच। तो जैसे बेल का पेड़ है ना, जैसे लौकी हो गया, सेम का पेड़ हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये सब क्या करते हैं? जिस भी वॉल पर रफनेस होती है उस तरफ ये अपना डायरेक्शन मोड़ लेता है। बेल का पेड़, जो सेम का पेड़ होता है या जो इंटरलॉकी का पेड़ होता है, वो कभी भी तुम उसको देखना, ज्यादा तुम उसे धागा वागा बांध के ऊपर नहीं लगाना पड़ेगा। एक पेड़ देखा था मैंने, एक बेल का पेड़ था, वो इजीली आराम से अगर खुरदरी वॉल है, प्लास्टर नहीं लगा हुआ उस वॉल पे, प्लास्टर पता है ना, प्लास्टर, ये वॉल जो हमारी प्लास्टर वाली है, प्लास्टर किया हुआ उस पर, ऐसी वॉल जिसमें प्लास्टर नहीं हुआ वो खुरदरी हो जाती है। तो क्या होता है? जो टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स मतलब जो लटे होती है ना, जो लपेट जाती है आगे चल के। मनी प्लांट देखा, मनी प्लांट को कैसे लोग क्या करते हैं? रस्सी लगाते हैं और रस्सी पे लपेट देते हैं, तो मनी प्लांट उसी पे आगे बढ़ता जाता है। क्या करता है वो रास्ता देखता है कि किस डायरेक्शन में जो रस्सी है वो गई है, किस डायरेक्शन में खुरदुरापन है, वो क्या करता है? डिटेक्ट करता है उसको। और जो उसके टेंड्रिल है, जो नए नए उसके पार्ट्स आता है ना, जो गोल गोल लटे आती है ना, वो टेंड्रिल उसी पाथ पे आगे बढ़ती है और मनी प्लांट आगे ग्रो कर जाता है। उसको बताना पड़ता है ये किस रास्ते पे जाना है। एक आध बार अगर आपने पकड़ा दिया, अगर आपने उसको रेलिंग पकड़ा दी, रेलिंग समझते हो ना, लोहे का जो
ग्रिल लगा होता है घरों में, गेट जो लगा रहता है, एक अगर आप ग्रिल पकड़ा दो उसको तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, उसको पता चल जाता है। तो ये प्लांट का सेंस ऑफ टच है, मतलब वो प्लांट टच करके समझ जाता है कि हाँ यहाँ पे फ्रिक्शन है, मुझे इसी पार्ट पे आगे बढ़ना है। कुछ सेम के पेड़ या बल्लर के पेड़ ऐसे होता है, वो अपने आप वो जो फ्रिक्शन होता है उसी पे चढ़ चढ़ के वो पूरी दीवार को कवर कर लेता है। ठीक है, मैंने कोई तो लौकी का पेड़ था, किसी का था, मैंने देखा था, उसकी बेल जो उसकी टेंडर होती है वो थिग्मोट्रोपिज्म होती है। तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, कहीं पे भी अगर वो प्लांट देख रहा है कि यहाँ पे टच है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। क्या करता है बेटा, वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है जिस डायरेक्शन में टच होता है। क्लियर हो गया? ऐसे मूवमेंट को थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। हाइड्रो हो गया, थिग्मोट्रोपिज्म भी बता दिया, इसमें स्लाइड नहीं है लेकिन ठीक है मैंने बता दिया तुमको। यूजफुलनेस ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है इसका यूजफुलनेस क्या है ना, ये समझ लेते 2 मिनट। देखो, इट हेल्प प्लांट्स टू सर्वाइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इवन इफ सीड इन अ प्लांटेड अपसाइड डाउन, इट रूट स्टिल ग्रो डाउनवर्ड इनटू द अर्थ बिकॉज द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और वो ये कह रहा है कि मान लो कोई बीज को हम उल्टा गाड़ दें, समझना है आप बीज को कैसे लगाना, जहाँ पे रूट वाला पार्ट ऊपर आएगा, बीज को हम सीधा लगाते हैं ना, ऐसे देखा ना बीज कैसे होता है, उसमें बीच में एक ऐसा कर्व जैसा रहता है, वहां पे एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें रेडिकल और प्लूम्यूल निकलता है। ठीक है, तो अब अगर बीज को उल्टा लगा दें, बीज को उल्टा लगाने पर भी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होने के कारण रूट हमेशा नीचे जाएगा, शूट हमेशा ऊपर आएगा। बीज को सीधा लगाओ उल्टा लगाओ तो भी शूट हमेशा ऊपर आएगा, हाँ शूट हमेशा ऊपर आएगा, रूट हमेशा कहाँ जाएगा बेटा, नीचे जाएगा। डन। The root will also grow toward the water because it is positive geotropic. वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। Similarly, shoot of such a seed will grow upward because the negative geotropic, ठीक है, and toward the light it is positive geotropic। प्लांट जो होता है वो अधिकतर जहाँ पे सनलाइट ज्यादा होती है उस तरफ ज्यादा झुक जाता है और रूट हमेशा उसके अपोजिट जाता है। ये ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, इसलिए प्लांट के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डन, समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म एग्जांपल बताना। नहीं वो नेस्टिक मूवमेंट में आता है, वो ट्रॉपिक मूवमेंट में आता है। थिग्मोट्रोपिक नहीं होता, वो थिग्मोनेस्टिक होता है। वो थिग्मोनेस्टिक होता है, बताऊंगा बेटा, वो उसमें नहीं आता, वो थिग्मोनेस्टिक में आता है। नेस्टिक मूवमेंट पढ़ेंगे। चलो बेटा यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं। नेस्टिक मूवमेंट एक प्लांट का ऐसा मूवमेंट होता है जो एक्सटर्नल स्टिमुली का रिस्पांस करता है। ठीक है, डायरेक्शनल रिस्पांस नहीं हो पाता भाई से, डायरेक्शनल रिस्पांस नहीं हो। डायरेक्शनल रिस्पांस मतलब जैसे सन जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में फ्लावर भी मुड़ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिक एंड द नेस्टिक मूवमेंट इज दैट द ट्रॉपिक मूवमेंट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो डायरेक्शनल होता है, नेस्टिक वाला डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता। इट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब सन जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में फ्लावर या प्लांट का फेस नहीं होगा, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। डन, समझ में आया? ये नेस्टिक मूवमेंट की खासियत है। नेस्टिक मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट विच रिस्पेक्ट टू द स्टिमुली, स्टिमुली के रिस्पेक्ट में ये अपने बॉडी पार्ट को मूव नहीं करता। नेस्टिक मतलब डायरेक्शनली मूव नहीं करता। नेस्टिक मूवमेंट मे और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट हो सकता है ग्रोथ मूवमेंट हो सकता है बॉडी के अंदर ग्रोथ ना भी कर रहा हो। तो इधर फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूँ, आपसे क्वेश्चन आएगा ये कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। तो देखो, नेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, वहीं ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो ग्रोथ मूवमेंट होता है, पक्का है, वहां पे प्लांट का बॉडी ग्रोथ होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और ऐसा पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। डन, समझ में आ गया? चलो, द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट। एक सेंसिटिव प्लांट है जिसका नाम है प्यूडिका मिमोसा, सूरजमुखी का पेड़ है ना। अब बचपन कोचिंग जाते थे, छोटे छोटे से थे 3 महीने की लगा देते थे, उनकी घर में सूरजमुखी का पेड़ था। वो बेचारी, अरे वो पेड़ जो पतले आएगा भी, तो उसको टच करके मजे लेते रहते थे। ऊपर वाली सिकुड़ गई तो नीचे वाली टच कर दी, तो ऊपर वाली खुली तो ऊपर वाली टच कर दिया।
तो वो मैडम परेशान हो गए, उन्होंने गमले हटा दिया वहां से कि साले मदद ही लेने आते कुछ भी खाली। ठीक है, सुनो, तो ऐसा फोल्डिंग ऑफ लीफ, जो लीफ होता है सेंसिटिव प्लांट के, उसके लीफ जो होता है वो मुड़ जाते हैं, ठीक है, फोल्ड हो जाते हैं जैसे उसको हम टच करते हैं। ठीक है, अब क्यों मुड़ता है वो पढ़ेंगे यहाँ पे बेटा। ऑन टचिंग इट इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट बट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, जैसा जो फ्लावर है वो उसका खुलना और मतलब खिलना और उसका बंद हो जाना, फ्लावर में दो चीज होती है ना, सुबह खिलता है, कुछ फ्लावर ऐसे होता है जो दिन में खिलते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे होता है जो रात में खिलते हैं, जैसे रात रानी का जो ऐसे फूल होता है वो रात में खुलता है हमेशा, है ना, वो रात में खिलेगा फूल। चलो 2 मिनट रुक जाओ, फिर लिखना है। तो हमारे पास जो पेटल ऑफ द फ्लावर का ओपनिंग और क्लोजिंग है वो डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है, वो नेस्टिक मूवमेंट है। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में फ्लावर या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा, डन, या तो रात में या तो फ्लावर ओपन होगा या तो क्लोज होगा। तो जो ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ फ्लावर है ये कैसे भी करके डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है ग्रोथ मूवमेंट हो सकता है ग्रोथ मूवमेंट ना भी हो। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट आर वेरी स्लो, ये जितने भी मूवमेंट होते हैं ये बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। ऐसा नहीं होगा जैसे तुरंत देखा और तुरंत ऐसे करके मतलब खिल गया फूल, ऐसा नहीं है ना, स्क्रीन का लॉक नहीं है भाई ऐसे करा हो रहा खुल गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो होता है ये स्लो मूवमेंट होता है। चलो, नेस्टिक मूवमेंट दो होता है, थिग्मोनेस्टिक और फोटोनेस्टिक। थिग्मोनेस्टिक मतलब टच करने पे जो प्लांट की लीफ है वो अपना ऐसे सिकुड़ जाए, खुल जाए, ये सब। और फोटोनेस्टिक लाइट के प्रेजेंस में जो फ्लावर है उसका ओपन होना है, उसका क्लोज होना। थिग्मोनेस्टिक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्स टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो स्टिमुलस क्या है बेटा, टच है। टच करने पे प्लांट की जो लीफ है वो क्लोज हो जा रही है। हो गया है, देखो ये चुनमी का पेड़ है, प्यूडी का मिमोसा कहते हैं इसको, कोई समोसा नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टच मी नॉट प्लांट कहते हैं इसे। ठीक है, इधर यहाँ पे इसका जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, पल्वीनस कहते हैं। क्या कहना है बेटा इसको, पल्वीनस। इसके जैसे इसको टच करता है तो जो इसका पल्वीनस है, ठीक है, तो जो इसका पल्वीनस है वो क्या करता है बेटा, वाटर लॉस करने लग जाता है। इसके अंदर सेंसेशन जाता है, सेंसेशन क्या करता है बेटा, हार्मोन का मूवमेंट कराता है। हार्मोन के मूवमेंट से यहाँ पे जितना वाटर लॉस है वो सारा का सारा वाटर लॉस हो जाता है। लीफ में जैसे ही वाटर लॉस होता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो पल्वीनस है, ये पल्वीनस में से क्या होता है बेटा, वाटर लॉस होता है। जैसे ही वाटर लॉस होता है तो जो इसकी ये वाली कोर है ना, ये जो ये प्लांट है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है बेटा, ये यहाँ से क्या हो जाता है बेटा, फोल्ड हो जाता है और ये मूव हो जाता है। देखो लिखा है ना, लीफ फोल्ड, लॉस ऑफ वाटर ऑफ दीज सेल मेक्स पल्वीनस लिम्प। मतलब यहाँ पे ये फॉर्म है, यहाँ पे कड़क है, लेकिन जैसे ही उसको टच किया, टच करने से पानी यहाँ से इसके पल्वीनस से निकल गया। जैसे इसके पल्वीनस से पानी निकल गया वैसे ही यहाँ का इसका जो पल्वीनस है वो लिम्प हो गया, मतलब सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट होने से जो हमारा लीफ है वो क्या हो गया बेटा, फोल्ड हो गई। डन, समझ में आया। तो जैसे उसको टच करते हैं, जो टच मी नॉट प्लांट का जो पल्वीनस होता है वो फॉर्म से क्या हो जाता है बेटा, फॉर्म से लिम्प हो जाता है। फॉर्म क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर पानी है। जैसे ही पानी रिलीज होता है वैसे ही वो क्या हो जाता है बेटा, लिम्प, मतलब सॉफ्ट हो जाता है और वो बंद हो जाता है। डन, क्लियर हो गया। ये पूरा थ्योरी यहाँ पे पूरा लिखा हुआ, पूरी थ्योरी यहाँ पे लिखी। डन, चलो इसके बाद ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट है, जिसको हम इसमें फोटोनेस्टिक पढ़ रहे हैं। ये थिग्मोनेस्टिक पढ़ा, ये क्या पढ़ रहे बेटा, फोटोनेस्टिक पढ़ रहे हैं। फोटोनेस्टिक में जो स्टिमुलस होता है वो क्या होती है, लाइट। फोटोनेस्टिक में स्टिमुलस क्या होता है बेटा, लाइट। मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो हमारे पास फ्लावर है या तो ओपन होगा या तो वो क्लोज हो जाएगा। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट यूजुअली पेटल्स, क्या बोल रहा है बेटा, यूजुअली petals of the flower response to light is called photonestic। इसमें क्या बोलते हैं बेटा, photonestic कहते हैं। opening and closing of flower in response of light and growth are called the movement। इसको क्या बोलते हैं बेटा, movement कहते हैं। जैसे डेंड्लियन फ्लावर है, ठीक है, ये कब ओपन होता है, जब ब्राइट लाइट होती है, ड्यूरिंग डे टाइम, सुबह ही खिलता है वो, है ना। लेकिन जैसे शाम होती है तो ये हमारे पास ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो डस्क में, डस्क मतलब जब ऐसे शाम संध्या हो जाती है ना, उसको डस्ट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं गोधुरिया बेला। ठीक है, एक ऐसा टाइम जब गाय वापस आता है ना, उसको गोधुरिया बेला कहते हैं। ठीक है, हाँ 5-6 बजे, समझ में आया। इधर मून फ्लावर है। मून फ्लावर क्या होता है, एक मतलब व्हाइट कलर का फ्लावर आता है। ये हमेशा
रात के टाइम पे ओपन होता है और डे टाइम पे क्या हो जाता है बेटा, बंद हो जाता है। डन, क्लियर हो गया। तो मून फ्लावर क्लोजेस द पेटल ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन देयर इज अ ब्राइट लाइट। जब ब्राइट लाइट होता है तो वो बंद रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, डस्क है ना, जैसे ही अपने पास शाम होती है तो ये शाम में क्या हो जाता है बेटा, ये बंद हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन का बेसिक एक फंक्शन क्या होता है, ये फिर ने बता दिया है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जो जर्मिनेशन है भाई वो कराता है, क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इनएबिलिटी ऑफ ग्रोथ को मारता है, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, सीड से प्लांट आ जाएगा। ग्रोथ ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ, रूट स्टेम और लीफ क्या करता है, ग्रो कर जाएगा। मूवमेंट ऑफ द स्टोमेटा का मूवमेंट कराता है। क्लियर हो गया। क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों करा देते ना, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड। फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट पे नया फ्लावर उगाना। रिपिंग ऑफ द फ्रूट्स, फल को पकाना। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म, ये हमारे पास सारे ट्रोपिज्म है। नेस्टिक में दो नेस्टिक होते हैं, फोटोनेस्टिक एंड थिग्मोनेस्टिक। ठीक है, ये हमारे पास प्लांट मूवमेंट होते हैं। व्हाट आर द प्लांट हार्मोन, बता दिए। ऐसे केमिकल्स जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करें उसे हम प्लांट हार्मोन कहते हैं। 4-5 होते हैं, चारों के नाम लिख देना। हाउ इज द प्लांट मूवमेंट ऑफ द लीफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड द लाइट। यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ द लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, वो प्यूडिका मिमोसा की बात कर रहा है। यहाँ पे वाटर का लॉस होता है पल्विनिक से, वहां से पानी लॉस कर जाता है, जो फॉर्म रहता है, जो कड़क लीफ का पार्ट रहता है वो सॉफ्ट हो जाता है और लीफ फोल्ड हो जाता है। वेरस यहाँ पर शूट वाले में क्या होता है बेटा, वहां पे जिस साइड सन का डायरेक्शन रहेगा उस साइड, जिस साइड से सनलाइट ज्यादा रहेगी उस साइड ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जिस साइड ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा होता है उस साइड ग्रोथ ज्यादा होती है, प्लांट उस तरह मूव करता है, वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। और रूट उसके अपोजिट जाता है, जिसको हम नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट द ग्रोथ। ऐसे प्लांट हार्मोन के बारे में लिखना है, गिबरेलिन। ठीक है, चलो। हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है बेटा, जिस तरफ टच होता है, जिस तरफ फ्रिक्शन होता है उस तरफ जो ऑक्सीजन होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो जिस साइड ऑक्सीजन रहेगा उस साइड ग्रोथ ज्यादा होगा। जहां भी फ्रिक्शन रहेगा, जहां भी टच रहेगा वहां पे टेंड्रिल ज्यादा बनेंगे। टेंड्रिल जो भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के थ्रू जो पेड़ जो मतलब टेंड्रिल रहेगा वो वॉल को या जो भी फ्रिक्शन वाली सरफेस है उसको पकड़ता है और वहां पे ऑक्सीजन का ग्रोथ ज्यादा कराता है, जिससे प्लांट वहां से आगे मूव करने लग जाता है। डन। जिस साइड फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जिस साइड टच होगा उस साइड ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से टेंड्रिल ज्यादा ग्रो करेंगे। जहां टेंड्रिल ज्यादा ग्रो करेगा वहां से प्लांट आगे बढ़ने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो प्लांट यहाँ तक है, प्लांट को समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं कुछ टच करके उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई नई चीज है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा आएगा। जब इस पार्ट में ऑक्सीजन ज्यादा आएगा तो यहाँ टेंड्रिल ग्रो करेंगे। टेंड्रिल ग्रो करेंगे तो ये जैसे मान लो ये एक पार्ट है, इसमें जाके वो टेंड्रिल स्टिक हो जाएगा। फिर वो टेंड्रिल को टच हुआ यहाँ पे कि हाँ यार आगे और कुछ है, यहाँ पे पकड़ के आगे जा सकता हूँ, तो यहाँ पे टेंड्रिल और ज्यादा ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा आ जाएगा। तो जिस पार्ट में टच ज्यादा होता है, जिस पार्ट में आगे बढ़ने जहाँ पे टच ज्यादा होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है जिस पार्ट में, उस पार्ट में ऑक्सीजन ज्यादा होता है और वहां पे ग्रोथ ज्यादा होती है। पहले टच आता है, टच आएगा, थिग्मो जो रिसेप्टर है वो आएगा। जैसे मान लो बेल की लपट यहाँ पे है यार, और यहाँ पे मान लो कोई फ्रिक्शन वाला चीज है, तो टेंड्रिल टच करेगा तो इसको स्टिमुलस मिल गया, यहाँ पे टच करने लायक कुछ है। जब यहाँ टच करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन आएगा, ऑक्सीजन हार्मोन आएगा तो टेंड्रिल और ग्रो करेगा, नया टेंड्रिल आएगा तो चढ़ जाएगा ऊपर। फिर वहां पे भी टच उसको मिल गया कि हाँ यार यहाँ पे एक और टच मिल रहा है, तो उसको समझ में आ जाएगा यहाँ पे टच है। जैसे उसको टच समझ में आएगा तो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा आ जाएगा। ग्रोथ हार्मोन मतलब ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आएगा तो फिर यहाँ से टेंड्रिल और बढ़ जाएगा। तो ऐसे प्लांट जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। डन। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द हाइड्रोट्रोपिज्म। ये कर लेना तुम लोग घर में, एक जगह ड्राई मिट्टी में पेड़ लगाना, फिर उसके बाद पानी डाल के देख लेना, जो रूट है वो एक तरफ मूव कर जाएगा। कांच के ग्लास में करना, और जो रूट जो अपने पास प्लांट है वो एकदम पास में लगाना, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे ग्लास के पास में लगाना जहाँ से वो दिखे। तो मिट्टी में बीच में लगा दो, कुछ दिखे ही ना, कि वो ये समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, पगला नहीं हो, कुछ और है, छोड़। तुम मत जा, कौन